हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है अपना क्या, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, अगर अपन फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की अगर बात करें तो उसके अंदर मेनली क्या होता है, एक ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ऊपर वाले पार्ट को अपन बोलते हैं क्या, स्टिग्मा। ये बीच वाला पार्ट क्या कहलाता है, स्टाइल। ये वाला पार्ट क्या कहलाता है, ये तीन कैटेगरीज में, तीन पार्ट्स में डिवाइड होता है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवी। ओवी के अंदर ओव्यूल होता है। ठीक है, ओवरी के अंदर क्या चीज होती है, ओव्यूल होता है। अगर ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है, अच्छा इसका जो अपन ने अरेंजमेंट है वो अपने 11th क्लास में पढ़ा है, प्लेसेंटेशन, एक्साइल प्रेजेंटेशन, सर्कमवेलेंट प्रेजेंटेशन, बहुत सारे टाइप की मार्जिनल प्रेजेंटेशन, 4 से 5 तरीके की प्लेसेंटेशन आपके बारे में अपन ने 11th क्लास में मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर में पढ़ा है। इसमें हमने को अभी प्लेसेंटेशन की बात नहीं करी, हालांकि वो भी करेंगे अपन बाद में, लेकिन अभी अपना पार्ट ये है कि इसके ऊपर ये बनता कैसे है, ये बना कैसे, ओरिजिनल इसकी ओरिजिनिंग क्या है, कहाँ से हुई, तो अपन उसके बारे में बात करेंगे। अच्छा, तो ये तो हो गई एक पिस्टल की बात। अच्छा, ये टोटल स्ट्रक्चर को अपन बोलेंगे, ये पूरे स्ट्रक्चर को अपन नाम देते हैं अपन पिस्टल। ठीक है, अगर पिस्टल्स का ग्रुप है, अच्छा ग्रुप को अपन बायोलॉजी में बोलते हैं वॉइड। अगर पिस्टल्स का ग्रुप है तो उसको बोलेंगे गाइनोशन। क्या बोलेंगे, गाइनोशन। तो ये अभी अपन मेनली फीमेल वाले पार्ट के बारे में बात करते हैं। अगर यहाँ पर मेल वाला पार्ट होता तो उसको बोलते हैं माइक्रो। जैसे अगर पोलन ग्रेन होता है तो उसको माइक्रोस्पोर बोलते हैं। ठीक है, पोलन ग्रेन को माइक्रोस्पोर बोलते हैं। तो ये क्या कहलाएगा अपना, क्या इसमें बोलते हैं मेगा। फीमेल वाले पार्ट में बोलेंगे मेगा। ऐसा पार्ट जो, अच्छा अपन ने जब अपन मेल वाले का डायग्राम बना रहे थे तो उसके अंदर अपन ने स्पोरेंजियम बनाया था, याद हो आपको, 4 सर्कल्स बनाए थे अपन ने, और बोला था उसके आउटर लेयर पे टेपेटम था, यूबिश ग्रैन्युल्स थे टेपेटम में, ये सारी अपन ने बातें करी थी। तो यहाँ पर भी स्पोरेंजियम बनेगा मेगा। इसमें वहां पर क्या था, पोलन मदर सेल, यहाँ पे क्या होगा, नहीं मदर ही होगा, फादर नहीं होगा, मदर ही होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ वहां पर पोलन की बात कर रही थी। ठीक है, तो पोलन क्या था, माइक्रोस्पोर मदर सेल, है ना। यहाँ पर ये चेंज होके मेगा स्पोर मदर सेल, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंटरकनेक्टेड है, एक आ जाता है ना तो दूसरा अपने आप ये कर सकते हो। ठीक है, अब इसके अंदर पिस्टल के अंदर अपन किसकी बात कर रहे हैं, पिस्टल के अंदर किसकी बात कर रहे हैं अपन, ओवरी के अंदर किसकी बात कर रहे हैं अपन, ओव्यूल। अच्छा, ये ना इनके साइंटिफिक नेम है, एक तरीके से देखा जाए तो ये अपन नॉर्मल भाषा में पिस्टल बोल रहे हैं, लेकिन एग्जाम में आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, व्हाट इज मेगास्पोरोफिल। तो मेगास्पोरोफिल का मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि अच्छा वो पिस्टल की बात कर रहा है। ठीक है, अब वो गाइनोशियम बोलेगा तो अच्छा ग्रुप्स ऑफ पिस्टल की बात कर रहा है। और उसके बाद अब अगर अपन ये बोलते ओव्यूल के अंदर क्या होगा, स्पोरेंजियम होगा। ठीक है, वो 4 जो अपन ने बनाए थे जैसे पोलन में, अब यहाँ पर उसको बोलेंगे क्या, मेगा स्पोरेंजियम, मेगा स्पोरेंजियम। ठीक है, स्पोरेंजियम बात पता चल रही है, इससे अपने क्या, जिसके अंदर स्पोरेंजियम मतलब अच्छा वो टिश्यू होगा जो स्पोर्स बनाएगा आगे जाके, और अगर मेगा लिखा है तो फीमेल वाला टिश्यू की बात चल रही है। तो अच्छा ये कहाँ पर होता है, ओव्यूल के अंदर होता है ये। ठीक है, ऐसे आपको याद रखना है। और फिर आगे जाके ये क्या बनाएगा, अच्छा ओव्यूल से बाद में जाके क्या बनेगा, जाइगोट तो फर्टिलाइजेशन के बाद में बनेगा, उससे पहले बनता है एम्ब्रियो सैक। ठीक है, एम्ब्रियो सैक जो होता है वो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड होता है। अच्छा, इसकी बात अगर आप इसको अप्रिशिएट करना चाहते हो तो अपन जब बाद में इसका पूरा प्रोसेस हो जाएगा ना, उसके बाद आप इसको ज्यादा अप्रिशिएट कर पाओगे कि ऐसा क्यों लिखा हमने। इसमें अभी आप याद रख लो कि 7 सेल होते हैं और 8 न्यूक्लियस होते हैं जब ये पूरा बन के तैयार होगा। अच्छा, पोलन जब बना था तो उसके अंदर 2 न्यूक्लियस थे, वेजिटेटिव सेल या जनरेटिव सेल। इसके अंदर 7 सेल्स बने, 7 सेल। ठीक है, इसके अंदर 7 सेल बने। अच्छा, इसको क्या बोलेंगे, एम्ब्रियो सैक को। इसका साइंटिफिक नेम क्या होगा, बनाना क्या था अपने को, उसके अंदर मेगास्पोर बनता है, हाँ माइक्रोस्पोर बनता है, यहाँ पे ये मेगास्पोर बनता है। समझ में आया। तो पिस्टल अपनी कितने पार्ट में डिवाइडेड है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा वाला पार्ट थोड़ा सा ना डिस्क जैसा शेप है, डिस्क जैसा शेप है, आप डिस्क थ्रो करते हो ना, डिस्क थ्रो करने वाली उसके जैसा शेप।
ठीक है। अब ये सबसे ऊपर वाले पार्ट पे होता है, ये स्टिकी हो सकता है ताकि इससे हेल्प क्या होगी, पोलन उस पे जाके स्टिक हो जाए। ठीक है। स्टाइल जो है ये लंबा सा पार्ट है, ये लंबा पार्ट की लेंथ वेरिएबल होगी, जैसे एंथर में फिलामेंट की लेंथ वेरिएबल थी, ठीक है, ऐसे ही इसमें लेंथ वेरिएबल होगी। और ओवरी जो होगी वो बेसल पार्ट, ठीक है, बेस मतलब जो बेस के पास होता है उसको बेसल पार्ट बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके नीचे ये किसके ऊपर टिकी हुई रहेगी, थैलेमस। थैलेमस, थैलेमस। थैलेमस, ठीक है, ये थैलेमस के ऊपर टिकी हुई रहती है। अब इसके अंदर क्या होते हैं, लॉक्यूल्स होते हैं, इसके अंदर ओवरी के अंदर, ये मैंने लॉक्यूल्स बनाया, हाँ। ये लॉक्यूल्स होते हैं। ठीक है। अब ये भी बहुत टाइप्स की हो सकती है। अच्छा, इससे पहले अगर अपन मेगास्पोरोफिल की अगर बात करें, इसके अंदर आप ये समझ लो कि अगर मेगास्पोरोफिल है, अब ये कितनी भी हो सकती है, ये हो सकती है मोनो, बाई, ट्राई, टेट्रा, कितनी भी हो सकती है ना। तो कितनी भी के लिए अपन इसको लिख देते हैं मल्टी। ठीक है, मल्टी और कार्पेलरी। समझ में नहीं आया? होगा क्या कि अगर मान लो एक है तो पिस्टल बोलेंगे, अगर एक से ज्यादा है तो मल्टी हो गया, तो मल्टी कार्पल मतलब कार्पल बोल देते हैं, मल्टी कार्पेलरी। अब मल्टी कार्पेलरी आपका ये आया हुआ क्वेश्चन है, ये आपको डायग्राम्स के अंदर दे रखा है। अच्छा, एनसीईआरटी बड़ी चालू है, वो आपको ऐसे नहीं दे रही है टेक्स्ट के अंदर, वो आपको डायग्राम के नीचे डिटेल में बता रही है कि अच्छा ये है, और डायग्राम दे दिया, बताओ कि क्या लिखा है। ठीक है, यूं टेक्स्ट के अंदर नहीं बताया कुछ, डिटेल नहीं दी। ठीक है, एग्जाम बोल दिया कि आइडेंटिफाई करो ये किसका एग्जांपल है। बुक के अंदर पेज नंबर कौन सा है, 25, पेज नंबर 25 पे सबसे ऊपर 2 डायग्राम दे रखे हैं आपको, और ये पूछे हुए क्वेश्चन से एटलीस्ट 3 बार आया हुआ ये सवाल है कि इन दोनों डायग्राम को आइडेंटिफाई करो कि ये किसका डायग्राम है और ये किसका डायग्राम। तीनों एक ही है, तीनों एक नहीं है, नीचे डायग्राम लिखा हुआ है, एक पैपेवर होगा, एक मिचेला होगा, और एक रेनेंकुलस होगा। ठीक है, ये तीनों अलग अलग है, तीनों को आइडेंटिफाई करने के लिए बोला था, और बताना था कि दोनों में अंतर क्या है। जो पहले तो 2 दे रखे थे, दोनों में अंतर क्या है ये बताना था। मल्टी कार्पिलरी और ओवरी जो होगी वो भी 2 टाइप्स की हो सकती है। कैसे 2 टाइप्स, एपोकार्पस और दूसरा है ये सिनकार्पस। अपोकार्पस मतलब क्या कि अगर मान लो कोई स्ट्रक्चर है तो उसके अंदर अलग अलग कार्पल्स है। देखो जैसे इसके अंदर डायग्राम दे रखा है आपको, किसका, मिचेले का डायग्राम दे रखा होगा। ये मिचेले का डायग्राम के अंदर आप देखो तो एक कॉन जैसी शेप है, अच्छा ये जो बाहर निकल रही है ना, ये हर एक फीमेल पार्ट है, ये हर एक पिस्टल है, ये हर एक पिस्टल है। ठीक है, अब ये अलग अलग है। ठीक है, तो अगर ये अलग अलग है तो अपोकार्पस, लेकिन अगर ये जुड़ जाए साथ में, ऐसा करके कुछ डायग्राम दे रखा है आपको। ठीक है, अगर ये साथ में जुड़ जाए तो उसको बोलेंगे सिनकार्पस, अगर साथ में जुड़ जाए तो सिनकार्पस, अलग अलग हो तो अपोकार्पस। अब इसके अंदर एग्जाम्पल है, और ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है क्योंकि आया हुआ है, बोला है कि बताओ इसके एग्जाम्पल क्या है। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल है अपोकार्पस का मिचेला। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल है रेनेन्क्यूलस। ओके, और सिनकार्पस वाली का एग्जाम्पल है पैपेवर, ठीक है, और हिबिस्कस। अच्छा, आपने हिबिस्कस देखा होगा ना? हाँ। तो उसके अंदर एक लंबी सी ऐसी डंडी होती है, हाँ, बीच में, और यहाँ पर ऐसे होती है, हाँ, और इसके फ्लावर्स ऐसे इधर ऐसे 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 ऐसे, एक ही पिस्टल होती है, एक ही पिस्टल होती है, लेकिन एक पिस्टल के ऊपर बहुत ज्यादा दूसरी छोटी छोटी पिस्टल्स होती है। ठीक है, वो एक ही स्टाइल है लेकिन आपकी ये आगे एक्सटेंड करेंगे। ठीक है, ये हिबिस्कस का एग्जांपल है, समझ में आ गया? कोई डाउट? नो, कोई डाउट नहीं? ठीक है, अब अपना दूसरा टॉपिक है कि अपने को इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बात करनी है। इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में अपन क्या बात करेंगे कि इसके अंदर कौन कौन से सेल्स हैं। अच्छा, सेल्स बनने से पहले, अच्छा मैं आपको पता है कि 7 सेल बनने वाले हैं इसके अंदर। ठीक है, 7 सेल बनने से पहले कुछ होगा, कुछ तो होगा। जब प्लांट बना होगा 7 सेल, अभी 7 सेल नहीं बने तो उससे पहले कुछ तो होगा।
ठीक है। उससे पहले वाले स्ट्रक्चर को अपने में भी ड्रॉ करने वाला हूं। उससे पहले वाला स्ट्रक्चर जो है वो ऐसा है, ये तो ओव्यूल होगा आपको, अंदर का पार्ट, जो अंदर वाला पार्ट बनाया था ना ओवरी के अंदर, ये ओव्यूल। अब इसके ऊपर यहाँ पर ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, ठीक है। उसके ऊपर ये ऐसे, फिर इधर से भी एक लेयर उठ के जाती है ऐसे, ऐसे तो अच्छा, ये डायग्राम्स इम्पोर्टेंट है, इसकी प्रैक्टिस करना, क्योंकि डायग्राम बनाने के लिए बोल देगा आपको कि इसका डायग्राम बना के बताओ, ठीक है। ये स्ट्रक्चर होता है, ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा आपको, वो फीमेल जो ओव्यूल है उसका डेवलपमेंट होने से पहले, ठीक है। अब अभी डेवलपमेंट हुआ नहीं है, डेवलपमेंट हो रहा है, चल रहा है, उसकी प्रोसेस है। अच्छा, ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं चैलेजा, नाम है, ऊपर वाला पार्ट है चैलेजा। जैसे नॉर्थ पोल साउथ पोल के अपन ने डायग्राम, हाँ कैसे भी बन सकता है। अच्छा, ये भी बात है कि ये जो है ये बहुत टाइप से हो सकती है, मार्किंग में बनेगी। हाँ मार्क नहीं, मार्क में बता रहा हूँ, एक सेकंड। ये आपका बनेगा, एक सेकंड, ऑर्थोकार्पस, ऑर्थोट्रोपस, ये देखो, ये एनसीईआरटी में पहले था, अब शायद इसको डिलीट कर दिया है। ये इतने स्ट्रक्चर पॉसिबल है, ओके। तो इसके अंदर आप स्ट्रक्चर ऐसा भी बना सकते हो। अच्छा, पहले डायग्राम की लेबलिंग कर लो, उसके बाद मैं बताता हूँ क्या क्या बना सकते हैं। ऊपर वाला पार्ट है चैलेजा, और यहाँ से ये ओपनिंग दिख रही है, इसको बोलते हैं माइक्रो पाइल, माइक्रोपोर नहीं, माइक्रोपाइल, ठीक है, ये इसका नाम है माइक्रोपाइल। अच्छा, ये अंदर वाली लेयर दिख रही है आपको एक तरीके से, ये अंदर वाली लेयर को बोलते हैं इनर, तो इसको बोल देंगे इनर इंटेग्यूमेंट। ऐसा कैसा, ये आउटर वाली लेयर दिख रही है आपको, ये इसको बोल देंगे क्या, आउटर इंटेग्यूमेंट, ओके। अंदर वाला स्ट्रक्चर अपन अपनी बना रहे, अपन इसको बोल रहे हैं कि ये पूरी चीज क्या है, ये पूरी चीज है एम्ब्रियो का सैक, जो आगे जाके बनेगा, ठीक है। इसको अभी अपन ड्रॉ नहीं करते हैं। उसके बाद यहां पर जहां से ये जुड़ा हुआ होगा, इस पार्ट को जहां से ये जुड़ा हुआ होगा उसको बोलते हैं फ्यूनिकल, ठीक है। जहां से ये तो ये ऐसा जा रहा है, इस पार्ट पे ये अटैच है, पूरी चीज जो ये अटैच है, इस पार्ट को अपन बोलते हैं क्या, ये यहाँ से ऐसे अटैच है, ठीक है। यहाँ से जो ये ऐसे अटैच है, इस पार्ट को अपन क्या बोलेंगे, जहाँ से ये अटैच है इसको बोलते हैं हिलियम, ओके। और ये जो जा रहा है, अगर आपको याद करना है तो कर सकते हो, और राइट बोलते हैं इसको। अब हर एक की थोड़ी थोड़ी डिटेल सुन लो। ज्यादातर क्या होता है, फ्यूनिकल होता है, मेन पार्ट क्या है, एक हो गया फ्यूनिकल और एक पार्ट हो गया बॉडी, फिर बॉडी के अंदर अलग अलग टाइप है, मेनली क्या है, फ्यूनिकल और बॉडी, ठीक है। फ्यूनिकल शॉर्ट हो सकता है, लॉन्ग हो सकता है। अब ये डिपेंड करेगा किसके ऊपर, कि ओव्यूल कौन सी शेप में है, फ्यूनिकल की शेप ओव्यूल की शेप पे डिपेंड करेगा। अच्छा, अब अगर अपन बात करें कि चैलेजा की अगर बात करें, जैसे कंपास होती है, कंपास में नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है, ऐसे ही इसको समझाने के लिए चैलेजा और माइक्रोपाइल की बेसिस पे अपन बात करेंगे। माइक्रोपाइल और चैलेजा के बेसिस पे बात करेंगे। अगर चैलेजा ऊपर, ये माइक्रोपाइल नीचे, आगे पीछे ऊपर नीचे कैसा भी स्ट्रक्चर बन सकता है, मैं बताऊंगा कितने टाइप के स्ट्रक्चर पॉसिबल है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो है वो न्यूसेलस होता है। अच्छा, ये जो स्ट्रक्चर है ना, पूरा एरिया, ये पूरे चीज, इसको बोलेंगे क्या, न्यूसेलस। जितने भी सेल्स प्रेजेंट है एम्ब्रियो सैक के आसपास, उसको न्यूसेलस बोलेंगे,
ठीक है। अब न्यूसेलस में वो क्या करते हैं, ये बना देते हैं, इंटैग्यूमेंट्स बना देते हैं, ठीक है, ये लेयर्स बना देते हैं। न्यूसेलस के ही सेल्स उसके ऊपर एम्ब्रियो सैक के ऊपर लेयर्स बना देते हैं। एम्ब्रियो सैक के ऊपर लेयर्स बन गई, अगर 2 लेयर्स हुई तो उसको बोलते हैं, अच्छा 2 इंटैग्यूमेंट होंगे तो उसको बोलेंगे बाइटेगमिक। अगर एक इंटैग्यूमेंट होगा तो उसको क्या बोलेंगे, सोचो। माइक्रो माइक्रो क्यों बोलेंगे, यूनिटेक्निक, ठीक है, यूनिटेक्निक। और ये बोलेंगे। अच्छा ये कहाँ से जुड़ा हुआ होगा ये चीज, अभी आप समझ रहे हो क्या चल रहा है। मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया था, अंदर ये चीजें बनाई थी, समझ रहे हो, ये चीज बनाई थी। अभी मैं ये बात कर रहा हूँ इसकी, इतने पार्ट की, ठीक है। अब ये यहाँ पर किस चीज से जुड़ा हुआ होगा, प्लेसेंटा। यहाँ पर ये जुड़ा हुआ होगा प्लेसेंटा से, ओके, प्लेसेंटा से ये ऐसे यहाँ नीचे जुड़ा हुआ होगा। अब अपन बात करते हैं, मैंने आपको 3 से 4 टाइप के स्ट्रक्चर्स बताए थे, ठीक है। बुक के अंदर आपका शायद ये दे रखा है, कैसा ओव्यूल दे रखा है, और ये ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल दे रखा है, ऐसा ही लिखा है क्या बुक के एग्जाम्पल के नीचे। अच्छा ओके, मैंने जो बनाया है ये है एनाट्रोपस, ये एनाट्रोपस है। बुक के अंदर ऑर्थोट्रोपस दे रखा है, अंतर कुछ भी नहीं है। अब इधर समझो क्या क्या हो सकते हैं। पहली शेप, ठीक है, पहली शेप अगर ऐसी हो, ऐसी टाइप की शेप हो, ऐसे सीधा स्ट्रेट हो, ये बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है, उसको बोलते हैं क्या, एट्रोपस, एट्रोपस या एट्रोपस। अगर 90 डिग्री है, बिल्कुल स्ट्रेट होगा, ये मुड़ा हुआ है, मुड़ा हुआ नहीं हुआ, तो एट्रोपस, ठीक है। ऐसा मुड़ा हुआ हो और माइक्रोपाइल नीचे हो, तो माइक्रोपाइल अगर नीचे है तो दूसरा टाइप क्या हो गया, एनाट्रोपस। फिर से मुड़ा हुआ हो, लेकिन अब इस बार क्या हो, माइक्रोपाइल कैसा हो, ऊपर हो। अगर माइक्रोपाइल ऊपर हो तो उसको बोलेंगे क्या, ऑर्थोट्रोपस, जो बुक में एग्जांपल दे रखा है। चौथा टाइप में क्या होगा कि ये ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा, ये इधर खुला हुआ रहेगा, ये तो बतख बनेगा, यहाँ पर ये ऐसे करके ऐसे खुला हुआ रहेगा, यहाँ पर ऐसा स्ट्रक्चर अगर देखने को मिले, ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर बोलेंगे तो इसको बोलेंगे हेमीट्रोपस। 5वां, ऐसा मुड़ा स्ट्रक्चर देखने को मिले, थोड़ा सा मुड़ा हो टूड़ा, तो उसको बोलेंगे क्या, कैम्पाइलो ट्रोपस। और अगर वो 360 डिग्री टर्न ले ले, मतलब 360 डिग्री कैसे, अभी तो आपने क्या बोला, अगर इसको नीचे मोड़ रहे, पहला एनाट्रोपस था, माइक्रोपाइल ऊपर था, इसको अपन ने माइक्रोपाइल को नीचे मोड़ा तो एनाट्रोपस बना, ठीक है। अगर इसी को अपन ने क्या किया कि मुड़ते हुए ही ऊपर है ना, ये रहेगा, तो ऑर्थोट्रोपस, जो बुक के अंदर दे रखा है। लेकिन अगर ये 360 घूम जाए, मतलब समझे क्या चीज है, पूरा अंदर घूम गया, 360 अगर घूम जाए तो वो एक अलग टाइप का बन जाएगा, उसको सिसिनोट्रोपस बोलेंगे, ठीक है। इसके अंदर मेनली आपके 2 इंपॉर्टेंट होते हैं, कौन से, एक जो मैंने बनाया एनाट्रोपस, और एक है ऑर्थोट्रोपस, और एक एट्रोपस याद रखिए जो 90 डिग्री है, ठीक है। इसमें आपको याद करना हो तो कर लो, लेकिन इतना है कुछ आता नहीं है। एक 360 के नाम याद रख लो बस, कि सिरसिनो किसको बोलेंगे, 360 डिग्री अगर टर्न खाए तो सिरसिनो बोल दो, अगर 90 डिग्री और ये 3 से 4 याद कर लो आप, ठीक है। 3 से 4 मेनली इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। जो बुक में दिया मतलब जरूरी नहीं कि वॉइस में कोई सा भी आ सकता है, ये हमने आपको बनाने के लिए वो जो बोलेगा वो बुक वाला ही बोलेगा, लेकिन अगर ये चीज पूछे कि एनाट्रोपस और ओव्यूल क्या होता है, तो जैसे बुक, क्या जरूरी नहीं है कि जो चीजें बुक में दे रखी है वही आए, इसलिए आपको एक अच्छा टीचर चाहिए जिसको पता हो कि कहाँ बाउंड्रीज ड्रॉ करनी है, ठीक है। पढ़ाने के लिए बहुत डिटेल है,
इससे भी ज़्यादा डिटेल है आपके पास पॉलन के, मैं बहुत सारे एग्जांपल्स लिखवा सकता हूँ, डिटेल बहुत सारी है करवाने के लिए, लेकिन आपको एक लिमिट पता होनी चाहिए कि हाँ चलो यहाँ तक ही अपने को पढ़ना है, इसके आगे अगर और है तो नहीं पढ़ना। अब इसके ऊपर रिसर्च तो बहुत हुई है, ठीक है। आपको मैंने बस वही एग्जाम्पल याद करने के लिए बोला, या तो वो बुक में हो या तो वो बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन। मैंने आपको बताया कि पॉलन एलर्जी होती है, हाँ। एक मैंने कैरेट ग्रास का, गाजर घास का एग्जांपल दिया, हाँ। शायद वो बुक के अंदर एग्जांपल नहीं दे रखा, इसमें कोई पता नहीं, मैंने ध्यान से नहीं देखा है क्या, हाँ। ठीक है। तो एक ये आया हुआ क्वेश्चन था, हाँ। ठीक है, गाजर घास कैरेट पार्थेनियम करके। एक आपको मैंने बताया कि इसके ऊपर बुक के अंदर शायद ये चार एग्जांपल दे रखे हैं, वो इम्पोर्टेंट है जो अभी मैंने आपको लिखवाया, 3 से 4 एग्जांपल, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। अगर एनाट्रोपस ऑर्थोट्रोपस के बारे में बुक में नहीं दे रखा, ठीक है, सर डायग्राम बना रखा है उसने, तो ये इंपॉर्टेंट, क्योंकि बुक आया हुआ क्वेश्चन कौन सा है, एनाट्रोपस के बारे में आया हुआ क्वेश्चन है, ऑर्थोट्रोपस के बारे में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। और भी पॉलन, जैसे जरूरी थोड़ी ना कि सिर्फ गाजर घास ही अपनी पॉलन एलर्जी करती है, बहुत सारी चीजें पॉलन एलर्जी करती है, लेकिन आपको पार्थेनियम के बारे में तो एक्स्ट्रा पता होना ही चाहिए, क्योंकि वो किसमें दे रखा है, बुक में दे रखा है, और आया हुआ भी क्वेश्चन है इसलिए। अच्छा, यहाँ पर अगर मैंने एक लेयर की बात करी, 2 लेयर की बात करी, अगर जीरो इंटैग्यूमेंट हो, 0 लेयर हो, तो उसको ए टैगमेंट बोल देंगे, जैसे एट्रोपस, ए टैगमेंट, ठीक है। ये अपना हो गया अंदर वाला स्ट्रक्चर। अच्छा, इसकी एंटागुमेंट्स की ओपनिंग को माइक्रोपाइल बोलते हैं, ये एक तरीके से ओपनिंग है। अच्छा, ये ओपनिंग किसके लिए है, जब पोलन ट्यूब बनेगी तो पोलन ट्यूब इसके अंदर एंटर करेगी, तो या तो वो यहाँ से करेगी, या चलेजा से करेगी, या कहीं से भी करेगी, 3 ऑप्शन होते हैं। चलेगा तो पूरा पैक है, तो वहां से सेल हटेंगे, जगह देंगे पोलन ट्यूब की एंट्री के लिए, या तो वो हो सकता है, मोस्टली माइक्रोपाइल से घुसती, क्योंकि ये छेद ही दे रखा है उसने, तो ये माइक्रोपाइल एक तरीके से ये पोर है जहां पर एंटागुमेंट प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। माइक्रोपाइल से क्या होगा, पोलन ट्यूब की एंट्री होगी। उसके बाद एम्ब्रियो सैक में क्या होगा, बाद में इसके अंदर एम्ब्रियो बनेगा, फर्टिलाइजेशन तो होगा, बाद में एम्ब्रियो बनेगा, फिर उसके अंदर एक और चीज बनेगी, वो है एंडोस्पर्म। 2 चीजें बनेगी, एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म, ठीक है, 2 चीजें इसके अंदर बनेगी। अब अपन इसकी प्रोसेस को पढ़ लेते हैं। अच्छा, अपन ने जब बनाया था तो अपन ने पढ़ा था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, समझ में आ गया, कुछ डाउट? अपन ने जब इसको पढ़ा था तो अपन ने क्या पढ़ा था, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, मेगास्पोरोजेनेसिस, बस इतना आसान था। और क्या अपन ने पढ़ा था, मियोसिस के बारे में पढ़ा था, ठीक है। मियोसिस का रिजल्ट 4 होता है, 4 अपने को रिजल्ट में मिलेगा, और उसका 2n का n स्ट्रक्चर बना देते हैं, ठीक है, ये बात करी थी अपन ने। अब वापस से अपन जाते हैं, अब अपना टॉपिक है क्या, मेगास्पोरोजेनेसिस। इससे पहले यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले वहां पर क्या था, माइक्रोस्पोर मदर सेल, यहाँ पर होगा मेगास्पोर मदर सेल या MMC। कंफ्यूजन हो सकता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल वो भी M ही है, और मेगास्पोर मदर सेल, इसलिए अपन पूरा नाम में लिखा है मैंने। यहाँ पर क्या आएगा, मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है। मेगास्पोर मदर सेल के अंदर अब क्या होगा, ये एक सेल है, पहले तो टिश्यू है, सबसे पहले तो टिश्यू होगा, बहुत सारे सेल प्रेजेंट होंगे। टिश्यू में से अपन ने एक सेल की बात करी, टिश्यू को अपन क्या बोलेंगे, टिश्यू को टिश्यू बोलेंगे। टिश्यू के लिए स्पेसिफिक नाम्स भी होते हैं, शायद वो आपकी सिलेबस में नहीं है, छोड़ो उसको। अभी मेगास्पोर मदर सेल, इसके बारे में बात करें। अब इसके अंदर क्या होगा, मियोसिस होगा, मियोसिस होगा। अब इसके अंदर आप अगर आपको पता हो कि ये 2n स्ट्रक्चर होता है, मतलब इसके अंदर 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं,
ह्यूमन के अंदर 46, जैसे अपन 2n स्ट्रक्चर है, ऐसे प्लांट में भी ये 2n स्ट्रक्चर होता है। दो सेट ऑफ क्रोमोसोम्स हो सकते हैं, n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, हाँ। 4 5 6, वो प्लांट पर डिपेंड कर रहा है कि n की वैल्यू क्या होगी। इसके अंदर तो ये क्या है, डाइप्लॉइड या डिप्लॉइड, डाइप्लॉइड या डिप्लॉइड, दो चीजें दोनों बोल सकते हैं। तो ये है 2n स्ट्रक्चर है। जब मियोसिस होगा, अच्छा मियोसिस का एंड रिजल्ट अपने को 4 सेल्स मिलते हैं, लेकिन अब ये कैसे होंगे, n, और ये बन जाएंगे हैप्लॉइड। ये प्रोसेस है डिप्लॉइड से हैप्लॉइड सेल्स बनाने की, ठीक है, 2n सेल्स से n सेल्स बनाने की, ये प्रोसेस है। अगर अपने को हैप्लॉइड से हैप्लॉइड ही चलना है, ठीक है, चेंज नहीं करने देना कुछ, तो क्या करेंगे, माइटोसिस। माइटोसिस को चेंज नहीं करेंगे, माइटोसिस नो चेंज, ठीक है। अगर डिप्लॉइड से डिप्लॉइड चलना है तो भी माइटोसिस, लेकिन डिप्लॉइड से हैप्लॉइड करना है तो मियोसिस, ठीक है। अगर उल्टा जाना है हैप्लॉइड से डिप्लॉइड तो क्या करना पड़ेगा, ऐसी कोई प्रोसेस नहीं है, अपने को क्या पड़ेगा, दो सेल को फ्यूज करना पड़ेगा। हाँ। तो n और n फ्यूज करके 2n स्ट्रक्चर बन जाएगा, जो अपन फर्टिलाइजेशन में करेंगे, वही चीज करेंगे अपन फर्टिलाइजेशन में, वापस से 2n पे आ गए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये रो में बनते हैं, रो में बने तो इसको बोल देंगे क्या, लीनियर, ठीक है। और 4 होते हैं तो टेट्राड, लीनियर टेट्राड बनेगा सबसे पहली प्रोसेस। यहाँ पर क्या होगा, लीनियर टेट्राड बनेगा। लीनियर टेट्राड अगर बनेगा तो इसमें से अब होगा क्या कि 3 जो होंगे, सेकेंड प्रोसेस, 3 ऑफ देम डीजेनेरेट, मतलब 4 तो बने लेकिन इनमें से 3 डीजेनरेट कर जाएंगे, बचेगा कितना, एक ही। तो ऐसा उसमें नहीं होता था, किसमें, पोलन वाले 1 से 4 बनते थे और कोई भी डीजेनरेट नहीं करता, लेकिन फीमेल वाले में ये इंपॉर्टेंट को नोट करना है कि 1 से 4 तो बनते हैं लेकिन 3 जो हो जाते हैं वो डीजेनरेट कर जाते हैं, वो अपना न्यूट्रिशन इसको दे देते हैं, क्योंकि इसको 7 सेल्स बनाना है, ज्यादा काम है इसके पास, इनको भी तो बनाना, बाकियों को भी बनाना तो सबको है। हाँ। लेकिन एक अकेला, जैसे एक जो था उसको 2 ही बनाने थे, वेजिटेटिव और जनरेटिव, 1 से 2 में ही टूटना था, इसको तो आगे अब देखो कितनी बार टूटना पड़ेगा, समझे। तो ये 4 में से 3 डीजनरेट हो जाए, अपना खाना इसको दे देते। ये कोई बात थोड़ी ना होती है, क्या ये कोई बात नहीं होती है, ये ऐसे कैसे दे दे, कैसे दे दे, मतलब डीजनरेट कर जाते हैं, मर जाते हैं सेल्स। जैसे आपने दोनों में क्या डिफरेंस है, 3 सेल अलग है और एक कुछ स्पेशल, कोई भी 3 में से कोई भी हो सकता है, हाँ होगा, समझ गए, तीनों में से कुछ भी हो सकता है, मतलब 4 में से कोई भी एक हो सकता है, वो उसका वो डिपेंड नहीं करता कि सिर्फ ऊपर वाला या नीचे वाला, डिपेंड सेम कंडीशन रहती है चारों की, सेम कंडीशन रहती है, हाँ, सेल्स भी सेम ही है, कुछ भी अंतर नहीं है, बस चारों में से किसी एक को कर देते हैं, ठीक है। ऐसे ही रैंडमली 3 में से किसी एक को चूज कर लिया। अब यहाँ पर ये जो है वो 3 बन जाए, यहाँ पर अब क्या हुआ, ये 3 डीजनरेट कर गए, बचा कितना, एक बचा। तो अब जो है फर्स्ट एक जो बचा, रिमेनिंग 1 गोज टू कहाँ चल जाता है, ये चल जाएगा चैलिज़ा। चैलिज़ा कहाँ है, ऊपर वाला पार्ट एनाड्रोपस में, या फिर नीचे वाला पार्ट ऑर्थोड्रोपस में, इन दोनों में से वो चैलिज़ा के पास चला जाएगा। अब चैलिज़ा के पास जाके ये क्या करेगा, ये पहुंच गया चैलिज़ा के पास, यहाँ पहुंच गया चैलिज़ा और माइक्रोपाइल, सी और एम, ऐसा पता करना, ये चैलिज़ा पे पहुंच गया ये सेल। अब ये क्या करेगा, अब ये 2 में डिवाइड कर जाएगा, अच्छा 2 में डिवाइड करेगा, 1 से 2 बनने, फिर अब क्या करेगा, 2 से 4 बनाएगा, फिर 4 से 8 बनाएगा। तो कितनी बार करनी पड़ी ये प्रोसेस, 1 से 2, 2 से 4 और 4 से 8, तो 3 बार ये करेगा माइटोसिस, 3 माइटोसिस, 3 बार। अब कितने सेल्स हो गए यहाँ पर अपने पास, 8 सेल्स हो गए, ठीक है।
8 सेल्स हो गए आपके पास। अब क्या होगा, आपका मेन स्ट्रक्चर तो अब बनेगा। अब क्या होगा, इनमें से 3 सेल्स ऊपर चल जाएंगे, 3 में से 3 सेल्स ऊपर चल जाएंगे। ऊपर वाले कहलाएंगे एंटीपोडल, ऊपर वाले कहलाएंगे एंटीपोडल। 2 बीच में रह जाएंगी, इसको बोलेंगे पोलर। एक को न्यूक्लियर, एक को बोलेंगे पोलर न्यूक्लियर। ये दोनों साथ में रहते हैं इसलिए इसको बोलते हैं बीच में रहते हैं, तो इसको पूरा का बात को बोलेंगे सेंट्रल सेल। इनमें से 2, 3 हो गए, 2 हो गए, 5। अब क्या होगा, यहाँ पर 2 ऐसे जुड़ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर 2 जो बनेंगे ये, इसको बोलते हैं सिनर्जिड्स। सिनर्जिड। अच्छा, ये कौन सा रीजन है, एम, और ये सी। माइक्रोपाइल के पास सिनर्जिड बनेंगे, ऐसे याद रखो, माइक्रोपाइल पे सिनर्जिड। अब एक अपना मेन यहाँ पर एक बनेगा चीज, एक क्लास बचा, ये यहाँ पर बनेगा। ये चीज क्या है, एग। अब इसमें आप गिनो तो कितने न्यूक्लियस है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 न्यूक्लियस बनाया अपन ने, ठीक है। लेकिन सेल्स कितने हैं, तो 3 और 3 6, और इसको एक ही मानते हैं सेंट्रल सेल, तो 7। तो 7 सेल और 8 न्यूक्लियस मिल गए आपको। ये क्या है, क्या क्या चीज, वैक्यूल है। वैक्यूल है, जगह गिनने के लिए, एक तरफ पुश करने के लिए कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं। उसमें इंपॉर्टेंस था वैक्यूल का, क्योंकि फिर एसिमेट्रिक स्पिंडल बने और एसिमेट्रिकली डिवाइड हुआ तो वेजिटेटिव और जनरेटिव बना, वेजिटेटिव ज्यादा बड़ा बना, ठीक है, उसमें इंपॉर्टेंट था। इसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एक आपने ये अच्छा इंपॉर्टेंट उसी डायग्राम में आपने नोटिस किया होगा, ये नीचे एक पार्ट है, इसको बोलते हैं फिलीफॉर्म। अच्छा, ये एम पार्ट है, एम पार्ट से क्या होता है, पोलन ट्यूब अंदर घुसती है, तो ये फिलीफॉर्म क्या करेगा, हेल्प करेगा पोलन ट्यूब का अंदर घुसने, अंदर जाने में कौन हेल्प करेगा, फिलीफॉर्म एपैरेटस, ठीक है। अब यहाँ पर जो सेल्स होंगे, तो ये एन स्ट्रक्चर मिला था अपने को, मैंने बोला माइटोसिस से नो चेंज, तो एन से अपने को यहाँ पर जो भी सेल्स मिले वो सारे एन है, सब एन है, तो सबका एन होगा, इसका भी एन, एन 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 और एन, सबका एन, ठीक है। समझ में आ गया, कोई डाउट कि हुआ क्या, 4 में से 3 डिजेनरेट कर गए, एक ने सारा खाना ले लिया, अब उसने 3 माइटोसिस दिखाई, तो 3 से 1 से 2 बने, 2 से 4 बने, 4 से 8 बने, ठीक है, 8 अपने ये मिल गए। सिनर्जिड के बारे में, अच्छा माइक, अब आपसे अगर पूछा जाए कि एक्सप्लेन अबाउट सेल्स प्रेजेंट एट द माइक्रोपाइल एंड, माइक्रोपाइल एंड के पास जो सेल्स होंगे उनके बारे में बताओ, तो उसके अंदर 2 तो सिनर्जिड होंगे और एक एग होगा। आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपको फिर बताना है उसके अंदर 2 सिनर्जिड्स होंगे और एक एग होगा, ठीक है। इसके अंदर जहाँ से फर्टिलाइजेशन में हेल्प हो सकती है, ठीक है। अब जब फर्टिलाइजेशन होगा ना, एग जो है वो क्या बनाएगा, एम्ब्रियो बनाएगा। और एक मैंने एक और बात बोली थी, 2 चीजें होती है, एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म, तो एग जो है वो एम्ब्रियो बनाएगा, हाँ सॉरी, एग जो है वो आगे जाके एम्ब्रियो बनाएगा और ये सेंट्रल सेल जाके एंडोस्पर्म बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये बोल सकते हो कि जब अपन नीचे वाले के बारे में बात करेंगे कि माइक्रोपाइल पे जो सेल्स प्रेजेंट है उनके बारे में बताओ, तो अपन बात करेंगे इनकी, इन तीनों की, और ये बता सकते हो कि एग जो है वो जाके आगे जाके जब फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा तो जाइगोट बनाएगा, जो कि अब क्या होगा, एन मिला, और पोलर ये आएगा, पोलन ग्रेन वो भी एन होगा, तो एन और एन मिलके 2n बन जाएगा, तो अब जाइगोट जो होगा वो 2n स्ट्रक्चर होगा। समझ में आ गया। अब बीच में जो है, बीच वाला जो है ये कैसा स्ट्रक्चर है, अब अगर मैं सेंट्रल सेल की बात करूं तो वो कैसा स्ट्रक्चर होगा, सेंट्रल सेल
दो हैं, दो हाँ, तो रहेंगे। 2 2n है ना। और अगर एक की बात करूँ पोलर न्यूक्लियस की तो वो n, भी 2 रहेगा। नहीं तो n, क्योंकि पोलर तो एक ही है ना। एक ही 3 हाँ 3n 3n तो एंडोस्पर्म जब बनेगा उसके बाद उसके की बात। बाद ही वही। हाँ मैं अभी की बात कर रहा हूँ, अभी पोलर न्यूक्लियस हाँ सिर्फ एक की अगर मैं बात करूँ तो n, n है और अगर मैं सेंट्रल सेल की बात करूँ तो सेंट्रल सेल में कितनी पोलर न्यूक्लियस? 2 दो। तो टोटल कितने क्या स्ट्रक्चर बन गया? n और n, n 2n स्ट्रक्चर। तो सेंट्रल सेल क्या हो गया? डिप्लॉयड। डिप्लॉयड हो गया। हाँ समझ गए। लेकिन अगर मैं एक पोलर न्यूक्लियर की बात करूं तो हैप्लॉयड। हैप्लॉयड है ठीक है, जब फ्यूजन हो जाएगा 3 तो 3 n, तो ट्रिप्लॉयड हो जाएगा। फ्यूजन होने की वजह से क्या बनेंगे 3 ट्रिप्लॉयड एंडोस्पर्म, PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो वो 3n स्ट्रक्चर होता है, वो ट्रिप्लॉयड होता है। हाँ। अच्छा, लेकिन ये केस सिर्फ एंजियोस्पर्म्स में देखने को मिलेगा। एंजियोस्पर्म्स में ही जो है वो एंडोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स में एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉयड होता है। लेकिन अगर जिम्नोस्पर्म्स की बात करें, जिम्नोस्पर्म्स ऐसे प्लांट जिनके सीड्स के ऊपर कवरिंग नहीं होती, ऐसे प्लांट जिनके ऊपर सीड्स के ऊपर कवरिंग नहीं होती, अगर उनकी बात करें जैसे साइकस और पाइनस। अच्छा, आप गार्डन गए होंगे राजगढ़ में, गार्डन है, उसके अंदर एक ये है पाइन जैसा स्ट्रक्चर के दो बड़े बड़े बीच में ही पौधे हैं। हाँ। वो पाइन के पौधे हैं। वो जो पौधे हैं उनके सीड्स के ऊपर कवरिंग नहीं होती, ऐसे ही रहते हैं। हाँ वो ऐसे ही रहते हैं। आपने अगर स्ट्रक्चर देखा हो तो उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। हाँ ऐसे 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 बाहर निकले हुए होते हैं, ऐसा स्ट्रक्चर होता है पाइनस का। तो वो पाइनस जो है वो किसका एग्जांपल है? इसका जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म। लेकिन उसके अंदर ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म नहीं बनता, उसमें हैप्लॉइड एंडोस्पर्म बनता है। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर डबल फर्टिलाइजेशन नहीं है, उसमें सिंगल फर्टिलाइजेशन। यहाँ पर जब अपना गैमेट आएगा तो गैमेट डबल बार फ्यूजन करेगा। डबल बार फ्यूजन करने के लिए इसलिए उसको डबल फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। गैमेट कौन आएगा? मतलब पोलन आएगा। पोलन आएगा तो दो बार फ्यूजन करेगा, एक बार इससे फ्यूजन करेगा, एक बार इससे फ्यूजन करेगा, इसलिए डबल फर्टिलाइजेशन। लेकिन जिम्नोस्पर्म में सिर्फ एक ही बार फर्टिलाइजेशन। तो अपने पास 2n ये तो मिल जाएगा, लेकिन ये चीज नहीं मिलेगी। यहाँ 3n मिलेंगे। हाँ, यहाँ पर 3n मिलेगा, वहां पर सिर्फ n मिलेगा। हाँ ठीक है, जिम्नोस्पर्म में सिर्फ ये याद रखना कि वहां पर कहाँ पर क्या मिलेगा। ठीक है, समझ में आया? हाँ। ये अपना टोटल पार्ट फीमेल वाला कंप्लीट करता है। फीमेल वाला पार्ट आपका अभी कंप्लीट हो गया, पूरा हो गया, पूरा कंप्लीट हो गया। समझ में आया अच्छे से? ठीक है, तो आज का अपना फीमेल वाला जो पार्ट था वो कंप्लीट हो गया। बाकी कल के लेक्चर में पॉलिनेशन के बारे में अपन पढ़ेंगे। हाँ, पहले पॉलिनेशन पढ़ेंगे। पहले ये तो आपने स्ट्रक्चर पढ़ा कि मेल का स्ट्रक्चर ऐसा, फीमेल का स्ट्रक्चर। अब पोलन बन तो गया है, अब ट्रैवल होगा। हाँ। पहले ट्रैवल होगा, ट्रैवल होके पहुंच जाएगा, फिर फर्टिलाइजेशन होगा। फिर फर्टिलाइजेशन हो गया तो बेबी बन गया, एक तरीके से बेबी बन गया। बेबी क्या होगा? अपना एम्ब्रियो बन गया। ठीक है, एम्ब्रियो हो गया। और जो ये एंडोस्पर्म बनेगा वो बेबी का खाना है, एक तरीके से देखा जाए खाना है जब तक वो डेवलप करेगी। 3n खाना है। हाँ 3n जो है, 3n खाना नहीं है ऐसे मत बोलना, उसका स्ट्रक्चर 3n, उसके अंदर 3 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, 2 मदर से, 2n स्ट्रक्चर मदर से और एक फादर से, मतलब मेल पार्ट से, और एक 2 फीमेल पार्ट से, तो 3n स्ट्रक्चर। ऐसा हो सकता है कभी एक फीमेल पार्ट हो और 2 नहीं, नॉट पॉसिबल। फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि अगर होगा क्या, फिर जाइगोट ही नहीं बनेगा। क्योंकि वो मेल जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है। ठीक है, अपन ने वेजिटेटिव और जनरेटिव पढ़ा ना। अपन अब कल बात जब कल नहीं परसों बात, कल या परसों की बात करेंगे अपन, तो उसके अंदर जो जनरेटिव वाला है वो 2 में टूटेगा। ठीक है, जनरेटिव वेजिटेटिव का कोई लेना देना नहीं। वेजिटेटिव का सिंपल सा काम है कि वो पोलन ट्यूब बनाएगा और खाना देगा। ठीक है, तो ये अब 2 में टूटेगा, उसको बोलेंगे मेल गैमेट्स। उसको पोलन नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे मेल गैमेट्स। एक मेल गैमेट फ्यूज करेगा एक से, एक मेल गैमेट फ्यूज करेगा इससे। तो ये 3n स्ट्रक्चर बनेगा और एक n स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, इसलिए डबल फर्टिलाइजेशन। समझ में आया? कोई डाउट? अच्छा, उसके अंदर सिर्फ एक ही है, जिम्नोस्पर्म्स में सिर्फ एक ही मेल गैमेट है, तो वो फ्यूज कर जाएगा एक से और डिप्लॉइड ये बना देगा, एम्ब्रियो बना देगा। ठीक है, और उसके अंदर हैप्लॉइड का हैप्लॉइड ये पड़ा रहेगा, तो वो हैप्लॉइड क्या रह जाएगा? एंडोस्पर्म। ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है
किसका, एंजियोस्पर्म का, किसके अंदर, और किसी में नहीं देखने को मिलता, सिर्फ एंजियोस्पर्म में देखने को मिलेगा आपको ये। कोई डाउट? ठीक है। और आज का आपका होमवर्क रहेगा कि आप नोट्स कंप्लीट करो, यहाँ तक कि एनसीईआरटी की रीडिंग लो, एक एक लाइन, हर एक लाइन उठा के देखो, कोई भी लाइन समझ में नहीं आए उसका मेरे को कल बताना कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, कोई डायग्राम, कोई लाइन, कुछ भी चीज़ आपको समझ में आई या नहीं आई। ठीक है। ओसवाल की आज मैं आपको फोटो खींच के भेज दूंगा, आपने ऑर्डर करी है क्या? अभी नहीं करेंगे। कब करने वाले हो आप, सोचा है? जब आप फोटो भेज सकता है। अच्छा ठीक है, आज मैं भेज दूंगा फोटो, तो आप ओसवाल से जहाँ तक मैंने पढ़ा है उसकी एक बार एक रीडिंग लेके आओगे, सिर्फ पढ़ के आना है, याद नहीं करना, सिर्फ पढ़ के आना है। ठीक है। और अपन 1-2 दिन में जब गुनगुन भी आ जाएगी और ऋषिका भी आ जाएगी, अपन क्या करेंगे, हर एक क्वेश्चन को डिटेल में अपन, अच्छा ये क्वेश्चन आएगा तो ये आंसर करना है, ये क्वेश्चन आएगा तो ये आंसर करना है, उसकी अपन एक बार रीडिंग ले लेंगे, समझ लेंगे कि क्या है, क्या क्या आंसर करना है, कहाँ तक याद करना है, कोई एडिशनल पॉइंट होगा तो वो ऐड कर लेंगे, क्योंकि होगा क्या कि जरूरी नहीं है कि इधर से ही पूछे, कहीं से भी पूछ सकता है, तो कोई एडिशनल पॉइंट होगा तो वो ऐड कर लेंगे। ठीक है। आज अपनी क्लास यहीं